सब बेसिक नंबर्स समझने के बाद अब इरेशनल नंबर्स को समझना बहुत ईजी है, क्योंकि जब रैशनल नंबर ये होता है कि p/q, मतलब कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। अब ये पता होने के बाद इरेशनल नंबर क्या होता है कि जो भी नंबर ये फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, मतलब p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल। अब इरेशनल नंबर्स में बहुत सारा है, जैसे √2, √3, इस तरह के और भी रूट जैसे √15, पाई और भी बहुत कुछ। तो जैसे √2 था, अब अगर कोई बोले कि √4 भी फिर इरेशनल है, तो फिर वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो ये √2 को हम लोग और फर्दर सिंप्लीफाई करके और बिना रूट का नंबर नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो इरेशनल है। मतलब इसलिए नहीं है, लेकिन ये एक बस जानने के लिए, ताकि एक बार में देख के इंसान बता सके, उसके लिए ये दिमाग में रखना है बस कि रूट को सिंप्लीफाई करके हम लोग एक नंबर, सिंपल नंबर नहीं बना पा रहे बिना रूट का, तो वो इरेशनल होता है। जैसे √4 है, तो उसको हम लोग √4 को कैसे लिख सकते हैं? 4 की जगह पे 2 × 2। अब रूट के अंदर जब भी दो सेम डिजिट है, सेम नंबर है, तो एक बाहर निकल जाता है और वो सिंपल बिना रूट का नंबर बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 को नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, तो 3 इरेशनल है। 15 को कैसे लिखेंगे? 15 को लिखेंगे 3 × 5। तो अब 3 भी एक ही है, 5 भी एक ही है, तो अब दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल सकता, तो रूट फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब √15 भी रैशनल है। इस तरह से रूट के नंबर को ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि वो रैशनल है या इरेशनल है। अब रूट के अलावा ये पाई, तो अब पाई को कैसे बोल सकते हैं कि वो इरेशनल है या रैशनल? तो उसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। पाई कैसे होता है? पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई तो बस एक रिप्रेजेंटेशन एक नंबर का ना, तो पाई को हम लोग एक एक्चुअल जो नंबर है जिसको हम लोग पाई नाम दे रहे हैं, वो तो 3.14 ऐसे ऐसे करके और आगे तक जाता है। तब डेसिमल एक्सपेंशन जब देखेंगे तब उसको बता पाएंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। उसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट की डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इरेशनल का कैसा होता है, रैशनल का कैसा होता है, ये सब। लेकिन अभी बस इतना बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना है दिमाग में कि इरेशनल नंबर वो है जो p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो और p/q फॉर्म हो। जो भी नंबर ये फॉर्म में आएगा वो रैशनल होगा, और जो ये फॉर्म में नहीं आ पाएगा वो इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर के लिए बस इतना ही मेन कॉन्सेप्ट है। और फिर आगे कि इरेशनल नंबर जब ये हुआ, तो जैसे हम लोग नंबर लाइन बनाते थे, नंबर लाइन पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, तो उसी तरह अब हम लोग इरेशनल नंबर को भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब नेचुरल नंबर वगैरह लिख रहे थे 0 1 2 3 ये सब, तो 1 2 3 4, तो फिर जैसे 1 2 3 4, तो जब पाई की वैल्यू, पाई तो इरेशनल है, अब पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 और फर्दर आगे है, तो उसको हम लोग 3 के बाद रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो नंबर लाइन पे जैसे हम लोग बाकी नंबर्स को पहले रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, उसी तरह इरेशनल भी रिप्रेजेंट होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग रियल नंबर्स को देखें, तो रियल नंबर के अंदर रैशनल्स प्लस इरेशनल्स,
ये दोनों को मिला के रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर को नॉर्मल हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर सही नोटेशन के हिसाब से देखा जाए तो उसको या तो बोल्ड रखा जाता है या फिर उसके स्ट्रोक को डबल किया जाता है। लेकिन नॉर्मल रियल नंबर R से रिप्रेजेंट होता है और वो रैशनल और इरेशनल नंबर मिला के होता है। तो नंबर लाइन पे भी नॉर्मल जैसे हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते थे वैसे ही इरेशनल नंबर भी रिप्रेजेंट होगा, और रियल नंबर का जो एक लाइन होगा उस पे सब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के होगा। हर यूनिक पॉइंट एक कोई ना कोई एक यूनिक रियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये नंबर लाइन पे जैसे हम लोग पाई को रिप्रेजेंट किए वैसे ही हम लोग √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब उसकी वैल्यू अगर पता नहीं हो, जैसे √2 क्या होती है एग्जैक्ट नहीं लेकिन अप्रॉक्स 1.4 के करीब होती है, वैसे √3 अप्रॉक्स 1.7 के करीब है। तो हम लोग उसको 1 के बाद उसी हिसाब से यहाँ पे मार्क कर देंगे, √3 को यहाँ पे √2 को ऐसे मार्क कर सकते हैं। लेकिन बिना वैल्यू पता हुए अगर ज्योमेट्री से करना है तो उसका भी एक सिंपल सा वो होता है कि जब भी हम लोग को √n पता हो, मतलब √n को अगर मार्क कर चुके हैं, जैसे यहाँ √2 को अगर मार्क कर चुके हैं तो उसके हेल्प से हम लोग √3 को मार्क करेंगे। तो वो एक सिंपल सी टेक्निक है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। √n को अगर मार्क कर चुके हैं तो उसके हेल्प से हम लोग √n+1 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंपल टेक्निक है। अगर एडिशनल अगर ऑन डिमांड वीडियो की ज़रूरत हो कि कैसे रिप्रेजेंट करना है तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं, वरना मेन बस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिला के रियल नंबर कहलाता है। और ये भी आराम से इरेशनल को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ज्योमेट्री के हेल्प से करना है तो √n के बाद √n+1 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है आसानी से। और बाकी हम लोग अब रियल नंबर्स के बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि उसका एक्सपेंशन कैसे होता है। यानी रियल नंबर या तो हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 1 4 1 5 9 2 ऐसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, या तो किसी नंबर को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं अगर, या फिर हम लोग ऐसे रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हर तरह के नंबर को फिर उसको समझना कि वो रैशनल है या इरेशनल है, ये सब के लिए हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन यूज़ करते हैं कि मतलब उसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिमाइंडर के अलावा क्वोशिएंट और रिमाइंडर में सेम रिलेशन होता है ना, तो किस टाइप का एक्सपेंशन है उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन की इम्पोर्टेंस होती है इसको आइडेंटिफाई करने में, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और बाकी इरेशनल नंबर भी ऐसे ही सिंपल रैशनल के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ाया गया। डेसिमल एक्सपेंशन को जब नेक्स्ट देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे।